जी नमस्कार प्रणाम सुन रहल बानी रेडियो 96 उनका 4 मेगाहर्ट्ज रेडियो 96 उनका 4 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा के जैसन कार्यक्रम के साथ में उपस्थित हो चुकल बानी। कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल। कार्यक्रम हो स्थानीय सरकार और स्थानीय सरकार में हमनी एगो विषय वस्तु पर चर्चा करनी सन। स्थानीय से लेके हमनी के केंद्रीय तह के विषय वस्तु रहेला और आज भी हमनी ऐसा विषय वस्तु पर चर्चा करे के खातिर उपस्थित बानी सन। आज हमनी के साथ में एक जने अतिथि भी बानी। आज के अतिथि बानी जसपा पर्सा के अध्यक्ष राम नरेश यादव। वहाँ से बातचीत करम सन। खास करके आजू के विषय जो रहल बा राजनीतिक विषय रहल बाटे। जनता समाजवादी पार्टी सरकार में जाई तो केकरा संगे जाई, साथ में मधेश के मांग जनता समाजवादी पार्टी से उठावल जौन मांग सब रहल बा उ मांग के का होई, एकरा विषय में भी बातचीत करें सन खास करके। और हमने के साथ में हमने के आज के अतिथि जनता समाजवादी पार्टी पर्सा के अध्यक्ष राम नरेश यादव आ चुकल बानी। राम नरेश सर, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद जी। जैसे कि अभी सरकार के जौन रवैया बा खास करके उ प्रधानमंत्री के मधेशवादी दल के अपना और खींचे के प्रयास बाटे। खास करके जनता समाजवादी पार्टी के केने रहे के चाहिए, सरकार में जाए के चाहिए कि ना जाए के चाहिए? देखिए, हमनी के पार्टी जनता समाजवादी पार्टी आंदोलन के से जन्मल पार्टी है। मधेश में जवन या नेपाल में कहीं आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम ईसन समुदाय जवन सदियों से देश के पहुंच सत्ता के पहुंच से बाहर रहे, देश के बहुत निकाय में बहुत अंग में पड़नी तो हमनी के कम रहे। कहल जाए तो हमनी अपन पहचाने अभी ना बतावा सकर निसन। ओकर लड़ाई के बाद ये स्थापित पार्टी है। तो अभी के संदर्भ जौन विगत पुष 5 गते जवन देश में एगो अलोकतांत्रिक स्वेच्छाचारी जवन संसद विघटन करके देश में जनता के मत के, जनता के अभिमत के अपमान करके संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के खिलाफ में जवन संसद विघटन भइल ओकर स्थापना के हमनी के लड़ाई रहे। और 2-3 चरण में देश में हमने आंदोलन कैनी सन। आंदोलन के बदौलत एगो कहीं तो एगो देश में जवन एगो न्यायालय ऊपर अभी तक लोग का विश्वास रहे, वो विश्वास समाप्त भइल और देश में लोकतांत्रिक पद्धति के शुरुआत भइल। यानी न्यायालय भी, सर्वोच्च अदालत भी बहुत ही सही ढंग से डिसीजन कैलक। लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा जौन पार्टीगत एगो नेकपा एमाले और माओवादी केंद्र के जौन विभाजित कैलक, ई भी एगो कहीं ना कहीं तो राजनीतिक की षड्यंत्र के तहत ही भइल बा। ऐसे सरकार हमनी के जनता समाजवादी पार्टी के एक अड़ान बा कि देश में अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और स्वेच्छाचारी जे कदम कर रहल बा, देश के निरंकुशता ले जा रहल बा, संघीयता के समाप्त करे के चाहता, देश में जौन उपलब्धि प्राप्त भइल बा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, ओकरा पर ही कुठाराघात होके के अवस्था बा। तो ऐसे सबसे पहले वैसन सोच रहल नेतृत्व करे वाला प्रधानमंत्री के हमनी के पार्टी के अड़ानबाजी जैसे भी उनका के प्रधानमंत्री पद से हटावे के, बाहर करे के और देश में क्रियाशील लोकतंत्र के पक्षधर, समानुपातिक समावेशी के पक्षधर, संघीयता के पक्षधर जवन पार्टी बा, वो पार्टी के मिल के आपसी राय सलाह करके देश के सत्ता संचालन करे के हमनी के पार्टी के प्रश्न नीति बा। ऐसे हमनी प्रधानमंत्री खातिर लॉबिंग करता रही सन, प्रधानमंत्री खातिर ही हमनी जाए खातिर हमनी के पार्टी ललायत बा। वैसन बात नहीं की हमनी मुद्दा और अपना एजेंडा पर रह के पार्टी देश में विधि के शासन होको, सामाजिक न्याय होको, लोकतांत्रिक पद्धति से देश संचालन होको, एकरा खातिर हमनी के पार्टी लड़ाई करता है। ऐसे हमनी के प्रधानमंत्री खातिर लॉबिंग करता नहीं सन, मांगता नहीं सन, या हमनी वही में लागल बा नहीं सन, ई बात ना। हमनी के पार्टी के प्रश्न धारणा बा कि अलोकतांत्रिक कदम चाले वाला व्यक्ति के सत्ता से बाहर करे के पड़ी। हमनी के जैसे कि प्रधानमंत्री तो धीरे धीरे अपने लोग के मांग भी पूरा कर चुकल बानी। तो अपने ही के केंद्र स्तर के नेता लोग कहता कि बहुत मांग पर सकारात्मक बानी प्रधानमंत्री, वहाँ मांग पूरा करता नहीं। ऐसे हमनी के समर्थन तो रहबे करी अगर मांग पूरा हो जाए तो। विश्वास बा अपने लोग के प्रधानमंत्री पर कि अपने लोग के उठावल मांग पूरा होई? देखल जाओ वो राजनीतिक समस्या है। जे भी वो सत्ता, जे भी वो कुर्सी पर रही, वो राजनीतिक जौन समस्या बा, राजनीतिक एजेंडा बा, जौन
हमनी के मांग बा ओकरा खातिर तो जे भी प्रधानमंत्री ओकरा खातिर हम लॉबिंग करबे करम सन। ऐसे हमनी के मांग पूरा करे के अगर कहता है केपी शर्मा ओली ऐसे उनका संगे हमनी सत्ता में चल जाम सनी कोनो ई जरूरी नहीं है। ऐसे हमनी के मांग बा, हमनी के जितना भी राजद्रोह मुद्दा लागल बा, कितना भी बंदी जीवन व्यतीत कर रहल बा, कितना लोग पर झूठा मुद्दा लगा के मुद्दा चलावल गइल बा, ई सब चीज के हमनी के तो राजनीतिक एजेंडा ओकरा खातिर प्रधानमंत्री केपी ओली होकर चाहे देश के कोई भी नेता प्रधानमंत्री हो वो तो मांग पूरा कर ही के पड़ी देर सवेरे से। वो हमनी के मांग हो, हमनी के अड़ान हो, वो हमनी के सत्ता साझेदारी के बार्गेनिंग ना हो ऐसे। लेकिन हरदम मधेसी दल के सत्ता संचालन लोग, सत्ता संचालन पार्टी ई देश के हरदम हमनी के ठगले बा। ये अपने देखी 62-63 के अगर मधेश विद्रोह ना भई रही तो अंतरिम संविधान में संहिता सब तो ना लिखाई, संहिता लिखावे खातिर उतना लोग शहादत दिलक मधेश में 54 आदमी। तो ऐसे हमनी के एजेंडा बेस पार्टी है, हमनी के सत्ता संचालन के साझेदारी में बहुत भूल पार्टी कर दिल बा। ऐसे पहले भी ऐसे पहले तो अपने लोग गइल बानी लगन तो ऐसे पहले तो अपने लोग गइल बानी बात कहता नहीं। लेकिन देखी अब का बा कि अब देश में इतना बड़का आंदोलन भइल, इतना बड़ा 6 महीना नाका बंद रहल और हमनी के उपस्थिति संसद में केपी शर्मा ओली के संगे मिल गईला के नतीजा 2/3 पहुंच जाए तो हमनी के मन में पार्टी के नेता लोग या पार्टी के एगो सिद्धांत रहे, पार्टी के एगो विचार रहे कि कम से कम 2/3 जब हमनी के सरकार में गईला से पुग जाता तो हमनी के जौन एजेंडा बा, हमनी के जौन असहमति बा संविधान में, उ संशोधन करे खातिर अगर उस लिखित समझौता कैले तब जाके पार्टी सरकार में गई। लेकिन गईला के बाद व्यवहार देखी से समझौता एक किस्म के, व्यवहार अलग किस्म के। ऐसे बार बार हमनी के साथ जौन धोखा हो रहा बा वो धोखाधड़ी में अब हमनी के पार्टी परे के नहीं चाहत। ऐसे अपना अड़ान पर प्रश्न बा, सत्ता साझेदार खातिर ना हमनी एजेंडा बेस अपन मुद्दा लेके आगाड़ी बढ़ल पार्टी। ऐसे बहुत ठोकर खाद बहुत ठगात हमने आज तक आ गए सन। ऐसे अब पार्टी के प्रश्न धारणा बा कि हमनी सत्ता संचालन खातिर ना अपन जौन असहमति बा, जौन हमनी के विमति बा संविधान में और राजनीतिक जौन एजेंडा वाला सन हमनी के कार्यकर्ता ऊपर, नेता ऊपर जौन लालसा लगावल बा या राजबंदी के तहत जीवन व्यतीत कर रहल बा, कोई पर झूठा मुद्दा लगावल बा, कोई हिरासत में बा, ई लोग खातिर हमनी के पार्टी एकरा खातिर आगाड़ी बढ़ल बा, सत्ता संचालन करे खातिर, पार्टी प्रधानमंत्री बने खातिर ना। जी, अपने लोग अगर साथ ना देम लगन तो फिर से तो प्रधानमंत्री तो मांग पूरा ना करिहन, काहे कि उनकरा तो कुर्सी पर बैठल रहे के जौन चाह बा, तो अपने लोग साथ देम लगन तभे नु अपने लोग के मांग पूरा वहाँ करे। लेकिन हमनी के जनता समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के बैठक से जी पार्टी की आधिकारिक धारणा है जे अलोकतांत्रिक बा, जे स्वेच्छाचारी बा, जे निरंकुशता हो जा रहल बा, जे संहिता के बरखिलाफ बा, जे समानुपाती समावेशिता के खिलाफ बा, संघीय लोकतंत्र के खिलाफ बा, वैसन केपी शर्मा ओली के साथ पार्टी सत्ता साझेदार ना करी कह के तो निर्णय कैले बा नु। तो हमनी के नीतिगत निर्णय है पार्टी के। ऐसे हमनी नेपाली कांग्रेस और नेकपा माओवादी केंद्र संग हमनी सत्ता संचालन खातिर हमनी के एगो उनका के हटावे खातिर ई तीन शक्ति के तो एक होके के पड़ी। तो ई अभियान में पार्टी रखल बा, उनका के हटावे खातिर ई 3 गो पार्टी सहकार्य कर रहल बा। जैसे कि अपने लोग के सहकार्य से अपने लोग के सहकार्य करके या प्रधानमंत्री के हटा के नया सरकार गठन करे के जौन फॉर्मूला बा, एमे तो नेपाली कांग्रेस तो अभी चुपचाप बा, उ तो देख रहल बा, ओकरा लगे थोड़ा ज्यादा वोट सांसद लोग बा, के चलते अपने लोग और या फिर माओवादी केंद्र ई 2 गो दल लोग आगाड़ी आ रहल बा। लेकिन नेपाली कांग्रेस वेट एंड सी जौन चुपचाप देख रहल बाटे, एकरा के क्वेश्चन लेम लोगन अपने देश ला ई क्वेश्चन बाटे। वास्तव में ई देश के प्रमुख प्रतिपक्षी कहल जाए तो नेपाली कांग्रेस है। आज देश में सत्ता सीन भइला के बाद, जब केपी शर्मा ओली के सरकार बनला के बाद तो एगो प्रतिपक्ष के भूमिका चाहिए। वास्तव में ओमे कहीं ना कहीं नेपाली कांग्रेस अगर अपन सजगता अपनैले रही तो आज देश के वैसन धरातल में ले जाए के प्रयास ना करते। लेकिन फिर भी नेपाली कांग्रेस एगो कहल जाओ बहुत लंबा इतिहास बा नेपाली कांग्रेस के। प्रजातंत्र के साथ साथ लोकतंत्र में भी उ लोग के बहुत बड़ा योगदान रहल बा। एकरा के हमनी विपक्षी पार्टी होकर भी एकरा के हमनी स्वीकार करे। जैसे उ लोग लोकतांत्रिक विधि मूल्य मान्यता से चले वाला पार्टी है। उ लोग बहुत एगो गंभीरता से अभी जो एगो आगाड़ी बढ़े के प्रयास हो रहल बा। जैसे नेपाली कांग्रेस मौन बा, देख रहल बा कि जनता समाजवादी पार्टी का करी। अब देखी ना, जनता समाजवादी पार्टी में लोग कहता जे जौन हमनी के तत्कालीन राज्यपाल रहे जाए केपी शर्मा ओली संगे मिल गई।
एजेंडा के बारे में बहस कैले बा, मिलल नहीं के। जनता समाजवादी पार्टी के संपूर्ण नेता एक ढीका बा, अपने लोग में भी आखिर अपने लोग के बात कर सकता फोरे के प्रयास जैसे जुटल रहनी लगन तो फिर से फोरे के प्रयास तो ना भीतरे भीतरे कि दोनों पार्टी में थोड़ा सा अनबन होके तो ओकर फायदा उठा जा सकता। देखिए ना, इससे पहले जवन अध्यादेश आयल, अध्यादेश में तो अपने लोग जुट गए नहीं लगन, फूटे से पहले तो जुट गए नहीं। अध्यादेश आई रहे पार्टी के फोड़े खातिर, देश में जितना भी पार्टी में ओकरा के तहस नहस कर खातिर, लेकिन उल्टा हो गए। देखिए जो हमनी ओकरा चलते एक भइनी सन, यानी हमनी के एजेंडा एक भइल बा। ऐसे अभी हमके पूर्ण विश्वास बा पार्टी के जे शीर्ष नेता लोग बा बड़ा गंभीरता से बात के ले रहल बा, जौन मीडिया में, सोशल मीडिया में या न्यूज में जौन आ रहल बा, हमने के पार्टी के ऊपर जौन एगो लोग के धारणा जौन बन रहल बा, जे लोग में फिर अलग हो जाई लोग, फिर अपन सत्ता साझेदारी में लाग गइल बा लोग, एकरा के चीरे के हमर पार्टी तैयार बा। बहुत चीज सह लेलक, बहुत चीज देख लेलक। ऐसे हमने के केंद्रीय नेता लोग के साथ करीब करीब हमने के संवाद हो रहल बा। वो लोग अपना एजेंडा पर एकदम अडिग बा, ओमे कोनो नहीं कहे हमनी केपी शर्मा ओली के संगे जाके सरकार बनावे के, प्रधानमंत्री कोई के संगे एजेंडा के कोई अगर मानता नहीं जे केपी शर्मा ओली हमनी के एजेंडा हमनी के जौन मानता रहे तो मानता रहे तो उनका शहरी चल जाम से कोनो जरूरी नहीं है, तो राजनीतिक एजेंडा होगा तो पूरा करे पड़ी, कुर्सी पर उबाना तो माने मांग पूरा हो जाए, ऊपर से अपने लोग सोचे में लगन हकी ना। उनका साथ ना अपने फर्स्ट बार केपी शर्मा ओली जी के सरकार में हमनी के पार्टी ना जाई, और नेपाली कांग्रेस नेतृत्व में जा सकता, ओकरा बाद नेकपा माओवादी केंद्र में जा सकता, या स्वयं वो दोनों पार्टी के राय सलाह अनुसार जनता समाजवादी पार्टी के भूमिका का होके पड़ल अभी के सत्ता साझेदार में, वो आपसी समन्वय और सहकार सहमति के आधार पर अगर गाड़ी बढ़े के हुई हमने के पार्टी आगे बढ़ सकत। यानी कि अपने लोग केपी शर्मा ओली के सरकार में ना जाए लगन, फिर भी अगर वहाँ के बुला रहल बानी तो अपने लोग अपन मांग वहाँ के समक्ष राखत आनी लगन, तो वहाँ भी आश्वासन दे रहल बानी कि पूरा हुई। वो के चलते भी एक तरफ के केंद्र स्तर के नेता लोग कहता लोग हमनी ना जाए सन, दोसर तरफ के अपने ही लोग के दल के नेता लोग कहता लोग कि ओली सकारात्मक बानी, मांग पूरा होई कह के। खास करके ओली हमनी के एजेंडा पर, हमनी के मांग पर सहमति बानी, हमनी उनका संगे प्रधानमंत्री के बना के सत्ता में जाए खातिर हमनी सहमति नहीं करत। हमनी अपन राजनीतिक जो मुद्दा बा ओकरा के संबोधन करावे खातिर हमनी लागल बानी सन, हमन पार्टी लागल बा, नेता लोग लागल बा। यानी कि अपने बुझे के पड़ल का बुझाई तक फर्क बा कि हमनी अपन जो राजनीतिक मुद्दा सब रखले बानी सन, एजेंडा रखले बानी सन, तो उनका सत्ता टिकावे खातिर ना, अभी के वर्तमान परिवेश के प्रधानमंत्री हुए तो प्रधानमंत्री से ही न संवाद करे के पड़ी, एके चलते पार्टी में संवाद कर रहा है, ना कि उनका प्रधानमंत्री कुर्सी बचावे खातिर, अपने सत्ता में जाए खातिर ई चीज हटा दे पड़ल। तो हमने के एकदम स्पष्ट रूप से पार्टी के धारणा बन गई बा, और पार्टी के आधिकारिक धारणा है, उनमें सारा हमने के जो शीर्ष नेता लोग बा, कार्यकारिणी समिति बा, 5 गो जो शीर्ष हमने 5 गो अध्यक्ष के अध्यक्ष जी 2 आदमी, बाबूराम जी या जो 5 गो शीर्ष नेता के एगो अलग एगो टीम बा, उन लोग के आधिकारिक धारणा है कि हमने के अलोकतांत्रिक पद्धति में चले वाला, निरंकुशता और जाए वाला, देश में संघीयता ना पचावे वाला, जे जेकर मन साहेबा ओकरा संग हमनी सत्ता में साझेदार ना कर सकता नहीं, प्रश्न धारणा बा पार्टी के। जी, जैसे कि अब आवे वाला दिन में अभी तक ले तो थीचो मीचो करके सरकार चलता, ओने कारी अपने लोग कहता नहीं कि ओली के राजीनामा देवे के चाहे, वो प्रधानमंत्री कहता नहीं कि हम राजीनामा देवे ना करे, हमरा लगे बहुमत बाटे। ई बीच में अपने लोग 3 गो पार्टी में एकता बनी कैसे, जैसे कांग्रेस, माओवादी केंद्र, जसपा के एकता ना बने के कारण का देख ले बनी अपने? अब देखिए क्या बा कि हर एक बहुत अभी के जो राजनीतिक परिवेश बा, एगो तो देखिए नेकपा एमाले के भीतर ही एक बहुत बड़ा शक्ति माधव नेपाल जी, झलनाथ खनाल जी जैसन लोग जौन एगो माने शीर्ष नेता के तबका के जौन लोग बा, 40 गो सांसद उनका लगे भी बा, जे जेकर पार्टी के अपन सांसद लोग पार्टी के नीति, पार्टी के जौन अभी तक लेकर रवैया बा ओकर विरोध कर रहा बा, तो जनता के तो बुझे के पड़ी नु, अन्य पार्टी के तो बुझे के पड़ी नु, जो वही सत्तासीन पार्टी के भीतर के लोग तो असंतुष्ट बा, काहे असंतुष्ट बा, क्रियाकलाप सही रही तो काहे कोई असंतुष्ट हुई। ऐसे अब इन बहुत गंभीरता के साथ हमने के तीनों पार्टी आगे बढ़ रहा बा, राजनीतिक इशू है, राजनीतिक सहमति करे में समय लागेला, नेपाली कांग्रेस के अपन धारणा हुई, माओवादी के अपन धारणा हुई, हमने के अपन धारणा हुई, तीनों धारणा के एक जगह मिला के चले खाई तक समय लागी नु, एकरा के
कोई कुछ नहीं कोई काले परसों तो जौन बैठक से एगो बैठक के बात आई रहे, बैठक भी कुछ कारणवश परिस्थिति अनुसार नियमित नहीं हो सकत, लेकिन नेता लोगों में क्रियाशील बा। तीनों पार्टी के धारणा हमरा लागत करीब करीब एक एगो धारणा बा। देश में जौन अभी तक 3 वर्ष 3.5 वर्ष जौन देश बंदी बन के रहल बा, संघीयता प्रति प्रहार भइल बा। संघीयता के बारे में अपने एगो इंटरव्यू सुनल हो ना प्रधानमंत्री जी के। जी तो बाहर से आयल चीज है, जी गणतंत्र देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा उपलब्धि के संघीयता कहल एगो माने नेपाल खातिर इतना माने बहुमूल्य चीज देश में शासन पद्धति शुरुआत भइल बा। जनता के घर घर में सरकार के अनुभूति करावे वाला समय में इस संघीयता ऊपर ही उ लोग के विश्वास नहीं है। कारण की संघीयता मधेसी दल के एजेंडा हो, 62-63 के मधेश विद्रोह से आयल चीज हो। समानुपातिक समावेशिता के चलते आज हर एक निकाय में आदिवासी जनजाति मधेसी महिला के प्रतिनिधित्व बढ़ रहा बा। ई सारा चीज उपलब्धि के पचावत नहीं खेलो सकत का। ऐसे ई देश राजा और राणा के रहल देश बा। बड़ा बलिदानी के बाद, बड़ा परिश्रम के बाद ई देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आयल बा। एकरा के बचावे खातिर अमीन जे एक पक्षधर शक्ति बा वो लोग एक और बा एकरा बारे में आगाड़ी बढ़ रहल बा बातचीत। अच्छा एगो बात कहल जैसे कि प्रधानमंत्री के दल नेकपा एमाले खास करके उनकरे दल में अभी 68 जिला में समानांतर कमिटी गठन हो चुकल बा। दोसर तरफ का बा कि उनकरा दल में माओवादी केंद्र छोड़ के सांसद लोग जा रहल बा। अब एकरा के कैसे लेहम, खास करके सांसद लोग अपन सांसद पद जाई तो जाई मने हम उनके संगे रहम, खास करके उनकर लोकप्रियता भी तो अच्छा बानू प्रधानमंत्री जी के। देखिए एकरा के लोकप्रियता कहेम आकि पदलोलुपता कहेम, कारण कि माने ओइसन पहुंचल लोग जी जौन प्रधानमंत्री जी के कदम चलल बा, चाहे अभी तक लगे 3-3.5 बरस के भीतर में सत्ता संचालन करे के क्रम अपने देखी तो कितना बड़ा बड़ा कांड, सुन कांड देखी, ललिता प्रकरण कांड देखी, व्हाइट बॉडी 70 करोड़ कांड देखी, माने कितना माने कोरोना ऐसा महामारी में भी जहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के 70 करोड़ के भ्रष्टाचार देखी। कोई भ्रष्टाचार कह दिल हम माने राजीनामा दे देते तो हो गए लोग कार्रवाई होके चाहिए। तो देश में विधि के शासन कहाँ बा, कहाँ न्याय बा, कहाँ यहाँ जनता मुखी काम भइल बा। ऐसे जे जाता ओकर कोनो अंतर नहीं स्वार्थ हुई ना। तो देखी जे लोकतंत्र के पक्षधर है, जे गणतंत्र के पक्षधर है, जे संघीयता के पक्षधर है, सारा शक्ति एक रहल बानू। माधव नेपाली तो प्राइम मिनिस्टर रहल आदमी हुए नु, जलनाथ प्राइम मिनिस्टर रहल आदमी हुए नु, बहुत वैसे मंत्री रहल लोग बानू। उ देश के शासन सत्ता के बारे में जानता लोग, ये देश कहाँ जा रहा बा, तब लोग अपने पार्टी के विरोध करता लोग। ऐसे लोकप्रियता मत कहीं। केपी शर्मा ओली जी के कार्यकाल के अगर लोकप्रियता कहल जाई तो ओकरा से बड़का विडम्बना कुछ ना हो सकता। उस शब्द के मतलब तवहीन हो जाई। जैसे अविन के क्रियाकलाप 3 बरस 3.5 बरस देश हमारा लागत नहीं कि आज नेपाल के इतिहास में इतना बड़ा भ्रष्टाचार अगर नेपाल में भइल बा तो यही कार्यकाल में भइल बा। जनता के भी तो गलती कहे के पड़ी नु, जनता के भी गलती कहे के पड़ी। 2/3 बहुमत कम्युनिस्ट लोग के दे देलक, खास करके हर दफ नेता के लोग दोष देवेला। जनता जनार्दन होला, जनता तो सर्वोपरि है। जनता के लागल इस देश में एगो इतना बड़का शक्ति दिया जहाँ से माने 10 वर्ष के जनयुद्ध काल पार्टी बा। एगो नेपाल के इतिहास में प्रजातंत्र खातिर, लोकतंत्र खातिर, गणतंत्र खातिर लड़त आयल पार्टी बा। दोनों एक होके चुनाव लड़ रहा बा। जनादेश एगो ऐसा देवल जाओ कि देश में स्थिर सरकारों को, एगो ऐसा सरकारों को जौन नेपाल के प्रगति के मार्ग ओर ले जाए, उन्नति के मार्ग ओर ले जाए, उस सोच के जनता बहुमत देलक। लेकिन वो जनता के अभिमत का अपमान भइल बा। ऐसे जनता पीड़ा में बा, जनता दर्द में बा। ये सारा चीज के मूल्यांकन करके अब जाके तीनों पार्टी वैकल्पिक शक्ति खोजे के समय यानी कि आ चुकल बा। अब किरवा चुनाव में जैसे भी जनता के वैकल्पिक शक्ति खोजे के पड़ी एकदम चाहिए। वैकल्पिक शक्ति अब देखी तो जनता समाजवादी पार्टी ही बनी है कि नेपाली कांग्रेस के सत्ता संचालन लोग देख रहे बा, नेकपा माओवादी के देख रहे बा, एमाले के में देखनी है सन। लेकिन सारा देश के जे लोकतंत्र के पक्षधर बा, गणतंत्र के पक्षधर बा, जनता के सर्वोपरि रह के राजनीतिक करे वाला लोग आज हिमाल पहाड़ तराई में एक होते जा रहा बा। ऐसे जनता के पक्ष में, जनता के खातिर खरा उतरे खातिर अगर वैकल्पिक शक्ति बनी, हमरा लागता आवे वाला दिन में तो हमनी के जनता समाजवादी पार्टी बनी। एक पार्टी के चित्रण देखी, यहाँ आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, सारा लोग, सारा समुदाय के नेता के साझा ये फुलवारी बने जा रहा बा। ऐसे अब जनता के मन में बा कहीं ना कहीं जे
बहुमत देके देखनी सन, 2/3 देके देखनी सन। अब तीसरका शक्ति जे अपन पहचान खातिर लागल बा, ओकरा के एक बेर देखल जाए, जाति के आगाड़ी बढ़ावे खातिर लागल बा, ओकरा के तहे खातिर जनता इंतजार बा। जी जी राम नरेश सर, समय समाप्त हो चुकल बा आज के खातिर। अपने कार्यक्रम में आईनी, अपन मूल्य समय देनी, चर्चा कैनी, एकरा खातिर राम मंडल के तरफ से, रेडियो सानवी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमर भी विचार के जनता के समक्ष, श्रोता लोग के समक्ष पहुंचावे के जौन अवसर देने, एकरा खातिर रेडियो परिवार और अपने विशेष राम जी के बहुत बहुत धन्यवाद। जी उहाँ रहनी है जसपा पर्सा के अध्यक्ष राम नरेश यादव, खास करके अभिन्न के राजनीतिक के माहौल के बारे में बातचीत कैनी सन। आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से आयम सन दोसर अतिथि के साथ में, तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देने अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के धन्यवाद देते राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।